नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पंचायत प्रतिनिधियों को 2 दिन के भीतर चार्ज सौंपना होगा। हरियाणा सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के चलते आदेश जारी किया। 2 दिन में पंचायतों को अपना रिकॉर्ड जमा कराने का आदेश। सरकार के आदेश के मुताबिक सभी पंचायत प्रतिनिधियों को संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दस्तावेजों की कार्रवाई पूरी करनी होगी। पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आदेश जारी किए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांवों का दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और फसलों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार की योजनाओं के तहत हर घर में नल से जल आएगा। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस ने किसानों का हमेशा शोषण किया। कांग्रेस भ्रम फैला रही है और किसानों को गुमराह कर रही है। आंदोलन जीवियों से किसानों का कोई लेना देना नहीं। जिंद में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कृषि मंत्री का बयान निंदनीय, लेकिन ये वो नहीं, उनके अंदर का अहंकार बोल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनको सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए। लोगों ने दोबारा सरकार बीजेपी को न बने, इसलिए जेजेपी को वोट दिया। दीपेंद्र हुड्डा आंदोलन में शहीद किसानों के परिवार को कांग्रेस की तरफ से आर्थिक मदद देने के लिए मोहनगढ़ छापरा गांव पहुंचे। पीड़ित परिवार को हुड्डा ने 2 लाख रुपए की मदद दी। कैथल में किसान, मजदूर, कर्मचारी और व्यापारी महापंचायत दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। उन्होंने कहा, ये 3 कृषि कानूनों का हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, किसानों को एमएसपी के साथ हुड्डा कमेटी एमएसपी के लिए और फसलों को जोड़ने का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। दीपेंद्र ने जेजेपी इनेलो पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पक्ष विधानसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी को मजबूत करता है, जबकि दूसरा पक्ष बीजेपी के सामने कांग्रेस को हराने का काम करता है। दीपेंद्र ने कहा, हम हरियाणा की सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, जो केंद्र सरकार के लिए भी एक करारा झटका साबित होगा। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार आसानी से तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल के किसानों पर दिए विवादित बयान को लेकर असंघ ने कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह पर निशाना साधा। गोगी ने कहा, किसानों पर हंसना जेपी दलाल की जिंदगी का अंत है। शमशेर सिंह गोगी ने दलाल को लेकर कहा, उनकी राजनीति का अब अंत हो गया है। उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। गोगी किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने करीब 14 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें करीब 9 करोड़ रुपए में बनने वाला फुटओवर और ब्रिज भी शामिल है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म में दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अब एस्केलेटर पटौदी इलाके में रेल अंडरब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली डिविजनल के डीआरएम भी शामिल हुए। भिवानी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने किसान आंदोलन को लेकर पंचायत चुनाव के बहाने प्रदेश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सरकार पर किसान आंदोलन को कुचलने का भी आरोप। सुशील ने कहा, इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में पंचायत को लेकर जिला परिषद में चुनाव लड़ेगी। आप विधानसभा चुनाव में पूरे बहुमत से सरकार बनाकर हरियाणा में दिल्ली विकास का पैटर्न लागू करेंगे। टोहाना में पूर्व कृषि मंत्री हरपाल सिंह के आवास पर आंदोलन में शहीद किसानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में टोहाना क्षेत्र के सैकड़ों गांव के किसान जुटे।
इस मौके पर तमाम किसानों ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, किसान आंदोलन में मृत किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही एमएसपी कानून बनाया जाए। जिंद के नरवाना में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी ने बारी बारी से संबोधित किया, लेकिन जब कांग्रेस नेता विद्या रानी की बारी आई तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे में कांग्रेस को पूरी तरह से आंदोलन की मदद करनी होगी, क्योंकि यह आंदोलन कांग्रेस के लिए एक मौका है जिससे किसान फिर से कांग्रेस जिंदा हो सकती है। उन्होंने कहा, इसके लिए सभी को किसानों के पास सब्जी, पैसा और शराब पहुंचाना होगा। विद्या रानी ने जब इस शराब का जिक्र किया तो कई लोगों ने सवाल किए। विद्या रानी ने सफाई देते हुए कहा कि कई लोगों को शराब की भी जरूरत है। सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति से संबंधित टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ हांसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बीते साल जून महीने में युवराज के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट रजत ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस की तरफ से मामले में कार्रवाई न करने के खिलाफ शिकायत कोर्ट में दायर की गई। युवराज सिंह ने पिछले साल रोहित शर्मा से लाइव चैट में युजवेंद्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में नेशनल अलायंस और दलित राइट्स के संयोजक ने मामले में शिकायत की। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद में अवैध रूप से चल रहे एमपीटी सेंटर को रेड डाली। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि गाजियाबाद में कृष्णा नर्सिंग होम में लिंग जांच कर अवैध रूप से गर्भपात किया जाता है। टीम ने ग्राहक बनकर भेजा, जहां पर 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान 3 भ्रूण बरामद हुए। 2 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में अब रेलवे कर्मचारी की आवाज उठने लगी है। नॉर्थ वेस्ट रेलवे यूनियन के बैनर तले रेलवे जंक्शन पर कर्मचारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया और निजीकरण को रोकने की मांग की। यूनियन के जिला प्रधान ने कहा, उनकी मुख्य मांगे पुरानी पेंशन बहाल की जाए, रेलवे कर्मचारियों को डीए उन्हें उपलब्ध कराया जाए और साथ ही रेलवे निजीकरण पर रोक लगाई जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ब्लॉक स्तर पर हड़ताल करेंगे और जरूरत पड़ी तो रेलवे का चक्का जाम भी करेंगे। किराया बढ़ाने पर रोक। रेवाड़ी में महिला मजदूरों को कंपनी से बाहर कर दिया गया और कंपनी ने गेट के बाहर कटीले तार लगा दिए। महिला मजदूरों ने अपने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कंपनी और मजदूरों के बीच तकरार के बीच कंपनी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। मजदूरों का आरोप, कहा कंपनी प्रबंधक विजिटर्स के साथ उन्हें रहने को मजबूर कर रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 8 दिन पहले आई त्रासदी के बाद अब तक 54 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चलाए जा रहे बचाव अभियान में 8वें दिन 15 और शव मिले। इनमें से 5 शव 520 मेगावाट की एनटीपीसी के तपोवन विष्णुघाट सुरंग में मिले। इसके अलावा 7 शव रेडी गांव और 1 शव रुद्रप्रयाग जिले में मिला। पिथला के गांव चंदावली में आईएमटी में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और रोटरी क्लब इंडस्ट्री में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने शिरकत की। नैनपाल रावत ने कहा, आईएमटी की समस्या को लेकर वो जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगी और यहां जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाएगा। बाबा लाल जी की महिमा की आरती को गाकर अंबाला के युवा गायक कार्तिक आनंद ने भक्तों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। बाबा लाल जी की महिमा से पूरे विश्व में फैले उनके भक्त परिचित।
बाबालाल जी की आरती से गुरु की ध्वनि ने मानो भक्तों को बाबालाल जी के चरणों में साक्षात ला दिया हो। युवा गायक कार्तिक आनंद द्वारा गाए इस गाने को टी सीरीज कंपनी ने जन्मदिन के मौके पर बाबालाल जी के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया। कार्तिक का ये 9वां भजन है, जिसमें से 8 भजन को टी सीरीज जैसी प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी ने प्लेटफॉर्म दिया। इस संगीत में आरती के जरिए कार्तिक ने भक्तों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। शेयर बाजारों में बढ़त का रुख बरकरार। कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 52,000 अंक के पार पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी तेजी दिखी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 416.41 अंक बढ़त पर रहा। यमुनानगर पिछले 3 दिनों से कोहरे की चपेट में। दोपहर 12 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। कोहरे के चलते वाहन रेंगते नजर आए। कैथल कोहरे की चादर से लिपटा नजर आया। कैथल के गहरे कोहरे की धुंध रही, जिसकी वजह से दुर्घटना बढ़ जाती है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। भिवानी में कोहरे की वजह से धुंध छाई रही, जिसकी वजह से कई वाहन चालक परेशान हुए। वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आए। कोहरा गेहूं और सरसों की फसल के लिए वरदान साबित हो रहा है। अभी गेहूं की फसल को नमी और ठंड चाहिए, तो वहीं तापमान में बढ़ोतरी की वजह से सरसों की खेती को फायदा मिलेगा। अंबाला बोर्ड एरिया के गुड़गुड़िया नाले में डूबने से एडवोकेट की मौत हो गई। बताया जा रहा है एडवोकेट बाजार से अपनी कार से घर जा रहा था और घनी धुंध के कारण उसे रास्ता नजर नहीं आया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और एडवोकेट की बॉडी को बाहर निकाला। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र जिले में भीषण सड़क हादसा। ट्रक पलटने से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार सभी लोग मजदूर थे और पपीते से भरे ट्रक धुंध की वजह से टकराया। पीएम मोदी ने हादसे के शिकार लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दिशा रवि की गिरफ्तारी मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में आया उसका समूल नाश होना चाहिए, चाहे वो दिशा रवि हो या कोई और। विज ने कहा, सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना सभी का अधिकार, लेकिन विरोध की विदेशी ताकतों का इस्तेमाल करना देशद्रोह है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे रोकना चाहिए। अनिल विज ने प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जो लोग इन्हें समर्थन कर रहे हैं उन्हें इसका मकसद पहचानना चाहिए। फरीदाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने फरीदाबाद विधानसभा के बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने कहा, जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला उन्हें तुरंत वेतन मिलना चाहिए। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने खून की खेती किसान का विमोचन नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं 21 कुंडलीय यज्ञ और मंत्रोच्चार के बीच महोत्सव हुआ। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर कोरोना के खात्मे को लेकर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। इसके तहत हेल्थ वर्कर्स और वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन 28 दिन पूरे होने के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस, रेस्क्यू, पंचायती राज विभाग और नगर परिषद के कर्मचारी का टीकाकरण किया जा रहा है। केतल के गांव राधा स्वामी सत्संग भवन को दान में दी गई जमीन के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद में चाचाओं ने भतीजे की जान ले ली। चाचाओं ने परिवार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस चौकी को 2 बार फोन लगाए लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। तीसरी बार कंट्रोल रूम में फोन किया तो पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वारदात को अंजाम दे चुके थे। 34 वर्षीय संदीप गांव के सत्संग भवन में सेवादार था। परिजनों ने बताया कि सत्संग भवन के साथ ही उनकी जमीन है, जो कि सत्संग भवन को दान कर दी गई है। इसके रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। करनाल में एमडीडी बाल भवन में 2 बच्चे संदिग्ध हालत में लापता हो गए। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की उम्र 16 वर्ष तो वहीं दूसरे बच्चे की उम्र 19 साल है। बच्चे लकड़ी का गेट कूदकर फरार हो गए। एमडीडी बाल भवन घटना की सूचना मिलते ही सीडब्ल्यूडी चेयरमैन उमेश जांच के लिए मौके पर पहुंचे। बाल भवन में करीब 56 बच्चे रहते हैं। पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे में टोल प्लाजा से हर दिन औसतन 80 से 85 हजार वाहन निकलते हैं। टोल की 25 लेन है। 16 फरवरी से दोनों तरफ से सभी पर फास्टैग लगाया जाएगा। फिलहाल दोनों तरफ 2-2 कैश लेन है। इन्हीं पर होकर टोल लेकर वाहन बाहर निकलते हैं। 15 फरवरी रात 12 बजे के बाद यहां से फास्टैग सिस्टम लागू होगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर लगाम लगाने को लेकर माइनिंग से जुड़े पुलिसकर्मियों के लिए आई कार्ड बनाए जाएंगे। कहा चेकिंग के दौरान आई कार्ड गले में होना जरूरी होगा। फतेहाबाद पुलिस ने एक मकान में छापेमारी के दौरान 35 ग्राम हेरोइन के साथ 11 किलो गांजा बरामद किया। मामले में मकान मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में फतेहाबाद में नशा तस्करी का आरोप। पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की सूचना के बाद कार्रवाई की गई। तस्कर से पूछताछ जारी। पलवल जिले के गांव में एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। जिले में एक हफ्ते के अंदर फायरिंग का ये तीसरा मामला। वारदात के बाद मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों जाम किया। परिजनों ने आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि मोहित नाम के शख्स को 10 बदमाशों ने गोली मारी, जिसके बाद उसे सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। फिरोजपुर में वन विभाग और नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई से लोग बेहद नाराज। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सवालिया निशान लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। लोगों की मांग है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई को बंद किया जाए। जो अतिक्रमण वन विभाग की तरफ से किया गया उसे हटाया जाए और साथ ही एक वर्ग विशेष के लोगों का समर्थन देने का। लोगों का कहना है कि शहर में अन्य स्थानों पर भी अतिक्रमण है। देश में सबको समान अधिकार है। अगर एक के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो बाकियों के खिलाफ भी होनी चाहिए। सोनीपत के गांव में ओमेक्स सिटी के बीपीएल फ्लैट पर एक शख्स के साथ चचेरे भाई और उसके साथियों ने मारपीट की। इतना ही नहीं, मारपीट के बाद शख्स को छत से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शख्स चचेरे भाई की जन्मदिन पार्टी में गया था। शख्स उसके चाचा के शराब के ठेके पर काम करता है। उसके माँ बाप की पहले से मौत हो चुकी है। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक मृतक अजय के शरीर पर लाठी डंडों के कई निशान। उसके शराब पिलाने के बाद उसे छत से फेंक दिया गया। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। रन फॉर राम मैराथन का आयोजन सेक्टर 29 के लेजर वैली पार्क से शुरू हुआ। यह मैराथन 5 किलोमीटर लंबा रहा। दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर हिंदू संगठनों ने फिरोजपुर झिरका में प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने दोषियों को फांसी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। फिरोजपुर में एसडीएम को हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि रिंकू शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। करनाल के कबूलपुर खेड़ा गांव के पास एक और सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि तीनों शव खेत में पड़े मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक पिज्जा की दुकान चलाते हैं। तीनों युवक पानीपत से अपने गांव लौट रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
भिवानी सदर थाना पुलिस ने चाचा के हत्यारे 2 भतीजों को गिरफ्तार किया। अपने खेत के ट्यूबवेल लगाने को लेकर अपने चाचा को ही लाठियों से पीट कर भतीजों ने मौत के घाट उतारा था। कैथल की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत भटिंडा पाइपलाइन में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 2 जगह सेंध लगाने का मामला पुलिस के पास आया। सिविल लाइन पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस को दी गई जानकारी में पानीपत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सहायक निरीक्षक अभियंता द्वारा बनाया गया कैथल माइनिंग के नीचे तेल की पाइपलाइन से तेल चोरी करने के उद्देश्य से 2 जगह वाल्व लगाए हुए थे। चरखी दादरी में हिसार जा रही रोडवेज बस धुंध के चलते डंपर से जा टकराई। इस हादसे में दर्जनों सवारियां घायल हो गए। घायलों में बस ड्राइवर भी शामिल, साथ ही डंपर चालक के सिर पर चोटें आई। कोसली विधानसभा क्षेत्र में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के आवास का घेराव कर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार अनदेखी कर रही है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक 12 महीने काम करने के बाद सिर्फ 10 महीने का वेतन दिया गया। दिसंबर महीने का वेतन सरकार ने अब तक नहीं दिया। मिड डे मील कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें समय पर वेतन दिया जाए और साथ ही रुका हुआ वेतन भी जल्द से जल्द मिले। कैथल में दहेज के चलते विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही विवाहिता को दहेज के लिए तंग किया जा रहा था। विवाहिता की मौत के बाद मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डबवाली में 2 महीने पहले हुई गौ सेवादार की हत्या के मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। गौशाला में 65 साल के सेवादार की रॉड से हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश में डीएसपी के अंडर टीम गठित की, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। दस फरवरी को जिंद रोड पर हुई आढ़ती की हत्या में सरपंच और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। गोहाना जिंद रोड पर 10 फरवरी की रात को आढ़ती राजेश उर्फ राजू की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया। जल्द हथियार भी बरामद किए जाएंगे। चरखी दादरी के जिला उपायुक्त के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग की जांच मामले में गिरोह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। झज्जर के अस्पताल में जांच का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्लानिंग के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्लान के तहत 80,000 रुपए में भ्रूण लिंग जांच का सौदा तय हुआ था। गुरुग्राम में परिवार पहचान पत्र को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां। पटौदी इलाके में अब स्कूल संचालकों की भी इसमें मदद ली जा रही है।